आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म यारियां के बारे में। कहानी कुछ ऐसी है कि फिल्म एक हॉस्टल में शुरू होती है, जहां पे फिल्म का हीरो एक लड़की को पहली बार किस करने वाला होता है। बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है कि भाई कोई बहुत ही हॉट लड़की होगी जिसको वो किस करेगा। बट जब लड़की को दिखाया जाता है तो वो लड़की कम है और 6 नंबर ज्यादा है, इसलिए वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और बाकी जो लड़के लड़कियां हैं उनको दिखाया जाता है। ये सब लड़के लड़कियां ना लड़के हैं ना लड़कियां हैं, एक्चुअली ये सब बीच वाले हैं। तो देखकर पब्लिक परेशान हो जाती है कि भाई इन सब का 25-30 करोड़ की फिल्म में सिलेक्शन कैसे हुआ और किसने इनको कास्ट किया। खैर, इसी उथल पुथल में 1 घंटे की फिल्म चली जाती है और अब उल्टी गंगा बहती है कि एक एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होता है कि वो क्यों है, कहां से आया है। जो स्टार्टिंग में होना चाहिए था वो 1 घंटे के बाद होता है। कहानी आगे बढ़ती है। इंटरवल तक आते आते पब्लिक इतनी परेशान हो जाती है कि जो मेरे बराबर में बैठे थे वो ये कह रहे थे कि यार इंटरवल कब होगा। और इंटरवल से पहले उन्हीं लड़कों में से एक लड़का मरने वाला होता है। वो मरने वाला सीन इतना इमोशनल है कि मेरे बराबर में एक बैठा था, वो बोला कि यार ये तो मर गया। दूसरे ने बोला नहीं चूतिया अभी उठेगा। अगली सीन में वो उठ गया, फिर एक सीन के बाद फिर मर गया। फिर एक मेरे आगे बैठा था, उसने बोला साला अब नहीं उठेगा, अब पक्का मर गया। तो यानी लोग उस सीन पे हंस रहे थे बजाय रोने के। खैर, इंटरवल हो जाता है और पब्लिक कहती है कि या अल्लाह तेरा शुक्र इंटरवल हो गया। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है और पब्लिक इतनी पक जाती है कि अब पब्लिक ये दुआ मांगती है कि या अल्लाह इस फिल्म का एंड कब होगा। और फाइनली एंड भी आ जाता है। बट ये एक ऐसी कहानी है जो फिक्शन की अम्मा है। इसमें रियलिटी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। चलिए ये फिक्शन भी देखा जाए, बट अगर उस सब में सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर खान हो, अब कुछ चूतिए चुतियापा कर रहे हैं तो उसको इंसान कैसे झेले और कैसे देखे। बड़े ही वाहियात, बड़े ही घटिया है। इस फिल्म में अगर कुछ है तो वो लोकेशंस हैं जो बहुत अच्छे हैं। उस कैमरामैन को भी क्रेडिट जाता है जिसने उन लोकेशंस को बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत बढ़िया म्यूजिक है, क्योंकि जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये म्यूजिक भूषण साहब ने सेलेक्ट किया होगा और म्यूजिक उनके ब्लड में है। वो म्यूजिक के मास्टर हैं। भाभी जी माफी चाहता हूं बट सच बोलना पड़ेगा। दिव्या जी ने डायरेक्शन ठीक ठाक किया है और मेरे हिसाब से वो टेक्निकली परफेक्ट है, वेरी गुड। बट भाभी जी आप स्क्रिप्ट ना लिखें दोबारा प्लीज, ये काम आपका नहीं है। ये एक सीन कोहना से ले लो, एक सीन उस फिल्म से ले लो, एक उस फिल्म से ले लो, एक अपनी फिल्म तुम भी ने टी सीरीज की फिल्म आई थी, 4 सीन उससे ले लो। ऐसे कहानी बनती नहीं है। कहानी बहुत अलग चीज है, स्क्रीन प्ले बहुत अलग चीज है जो बड़ी मेहनत से लिखा जाता है, जिसके लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। तो ये कहानी लिखने का काम आप आगे ना करें तो बेहतर होगा। जो मेन हीरो है वो फिल्म में सबसे वर्स्ट है। बाकी लड़के लड़कियां जो भी हैं उनको एक्टिंग का ए बी कुछ पता नहीं है। बाकी गुलशन ग्रोवर साहब हैं,
उनका बहुत छोटा सा रोल है, दीप्ति नेवल जी हैं, उनका बहुत छोटा सा रोल है, हमारी श्याली भगत जी, उनके 3 सीन हैं जिसमें उनको आंटी दिखाया गया है। और ये प्रूफ है कि अगर इंसान सही टाइम पे सही डिसीजन लाइफ में ना ले तो कैरियर कहां पहुंच सकता है। कि कुल मिलाकर ये फिल्म वेस्ट ऑफ टाइम है पब्लिक का एंड वेस्ट ऑफ मनी है टी सीरीज का। और मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार। अगर आप अभी भी फिल्म को देखना चाहें तो आपकी मर्जी है। और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1, क्योंकि फिल्म 20-25 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही, लोग म्यूजिक की वजह से फिल्म देखने जाएंगे ही। बट इस फिल्म का जो निचोड़ है वो ये है कि ये फिल्म एक किस पे आधारित है, यानी एक लड़के को एक लड़की को किस करना है। एक को नहीं, वो दोनों तीनों चारों जितनी भी लड़कियां हैं वो किसी को भी करना है। बट मैं उनमें से किसी को भी किस करने से पहले खुदकुशी करना पसंद करूंगा। यही निचोड़ है।